नमस्कार, मैं लेख शेखर शर्मा। हम बीएससी की जूलॉजी पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का इम्पोर्टेंट पेपर नॉन कोर डेटा। आप आगे जूलॉजी से एमएससी करेंगे तो वहाँ पर भी आपके आएगा कोर डेटा और नॉन कोर डेटा। देखिए आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम मोलस्का के बारे में, संघ मोलस्का का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था एनेलिडा के बारे में। एनेलिडा का क्या हैबिट है, क्या हैबिटेट है, क्या उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं और क्या उसका क्लासिफिकेशन है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। देखिए आपके बीएससी में एक लाइन लिखी हुई है सिलेबस के अंदर कि क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का। लेकिन आपको एक बात बताऊं, क्वेश्चन कैरेक्टर्स में से भी आ सकता है कि मोलस्का किसे कहते हैं या इसके कैरेक्टर्स लिखिए, या जो मोलस्का है उसका मीनिंग का वर्ड मीनिंग क्या है, मोलस्का का शाब्दिक अर्थ क्या है, कोई भी पूछ सकता है। कंपटीशन एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मोलस्का से रिलेटेड। तो आप देखिए अपन पढ़ रहे हैं फाइलम मोलस्का के बारे में। फाइलम मोलस्का, संघ मोलस्का का हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए आप ध्यान पूर्वक, मोलस्का वर्ड मीनिंग, मोलस्का का शाब्दिक अर्थ क्या है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मोलस्का का वर्ड मीनिंग क्या है। मोलस्का के वर्ड मीनिंग का मतलब होता है कि मोलस्का का शाब्दिक अर्थ क्या है, मोलस्का का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इधर आप देखिए मोलस्का का वर्ड मीनिंग या शाब्दिक अर्थ होता है मोलिस। क्या होता है? मोलिस होता है। और मोलिस का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट बॉडीज, कोमलांगी। मतलब कि मोलस्का के जो सदस्य हैं वो सॉफ्ट बॉडीज वाले हैं, कोमल शरीर वाले ये एनिमल हैं। इस फाइलम के जो एनिमल है वो पोंड के अंदर, मतलब तालाबों के अंदर भी मिलेंगे, पडल के अंदर भी मिलेंगे, मतलब पोखरों के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है, रिवर्स नदियों में मिल जाएंगे, साथ ही साथ लेक्स यानी कि झीलों के अंदर भी पाए जाते हैं, इनके किनारों पर पाए जाते हैं जनरली ये। और मोलस्का के कुछ सदस्य मराइन भी होते हैं, समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं। छोटे स्नेल, ठीक है, और जो ये स्नेल है और जो मुसेल्स है, पूजा में बजाने वाला जो समुद्री शंख है जिसे सी सेल बोलते हैं, समुद्री शंख को क्या बोलेंगे? सी सेल बोलते हैं। और जो कोड़ियां हैं, देखो ये स्नेल तो आप जानते ही हो जो घोंगा होता है, और ये मसल्स क्या है, ये सीपी है। क्या है ये? सीपी होती है ना, ठीक है। पूजा में बजाने वाला समुद्री शंख हो गया जिसे सी सेल बोल रहे हैं, कोड़ियां हो गई, ये सभी मोलस्क ही हैं बच्चों, सभी मोलस्का के सदस्य हैं ये। कोड़ियां तो आप जानते ही हो, आजकल वो राखियों के अंदर बंधी भी आती है, और कहीं जो महिलाएं हाथ में कुछ वो पहनती है, टाका डोरा बोलते हैं जिसे, उसके अंदर भी आप देखेंगे कोड़ियां बंधी रहती है। क्या बंधी रहती है? कोड़ियां बंधी रहती है। छोटे छोटे शंख के जैसे दिखते हैं ये, ठीक है। और देखिए आप, मेयर के अनुसार इस फाइलम में लगभग 80,000 स्पीसीज पाई जाती है। बहुत बड़ा फाइलम है, लगभग 80,000 स्पीसीज को किसके अंदर रखा गया है? मोलस्का फाइलम के अंदर रखा गया है। देखो स्पीसीज है ना, कम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिक क्या करते हैं? अंदाजा लगाते हैं, लेकिन अंदाजा भी वो हवा में नहीं लगाते हैं भैया, पूरा स्टडी करके, अध्ययन करके, ठीक प्रकार से दूसरे वैज्ञानिकों से सलाह लेकर, मशवरा करके फिर बताया मेयर ने कि इस फाइलम में लगभग 80,000 स्पीसीज रखी गई है, 80,000 जातियां इसके अंदर आती है। अब अपन क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि फाइलम मोलस्का के महत्वपूर्ण लक्षण क्या क्या है। देखिए ध्यानपूर्वक, यहां पर क्या लिखा हुआ था? सॉफ्ट बॉडीज लिखा हुआ था, और यहां पर क्या लिखा हुआ था? स्नेल लिखा हुआ था, सीपी लिखा हुआ था, समुद्री शंख लिखा हुआ था, कोड़ियां लिखा हुआ था। यहां पर आपने एक बात नोट करी, इन सभी की बॉडी के ऊपर व्हाइट सा एक शेल पाया जाता है, कवच पाया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बच्चों किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। अपन फाइलम मोलस्का के बारे में या संघ मोलस्का के बारे में ये भी लिख सकते हैं कि जो कवचित प्राणियों का समूह है वही क्या है? मोलस्का है। जो शेल्ड जो एनिमल है
उन्हें किस में रखा गया है? मोलस्का में रखा गया है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखिए, फर्स्ट नंबर का, इन एनिमल की बॉडी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है, द्विपार्श्व सममिति इनके अंदर पाई जाती है। द्विपार्श्व सममिति किसे कहते हैं? इधर आप देखिए ध्यान पूर्वक, यहां देखिए, माना कि यह एक व्यक्ति है, ठीक है, एक ह्यूमन है ये, ठीक है। इस व्यक्ति के केंद्र बिंदु से, इस ह्यूमन के सेंटर बिंदु से, ये रहा इसका सेंटर बिंदु, और एक विशेष तल से, ये रहा वो विशेष तल, अगर कोई रेखा गुजारी जाए और एनिमल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, ये रहा पहला इक्वल पार्ट, ये रहा दूसरा इक्वल पार्ट, तो उस प्राणी की जो सिमेट्री है, उस एनिमल की जो सिमेट्री है या जो सममिति है, क्या कहलाएगी? बाइलेटरल सिमेट्री कहलाएगी। अगर किसी जीव के सेंटर बिंदु से, विशेष तल से, यानी कि कोई स्पेसिफिक सरफेस से या तल से कोई रेखा गुजारी जाए, कोई लाइन गुजारी जाए, और उस लाइन के गुजरने के पश्चात वो एनिमल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो उसे ही बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं, द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ एक बिंदु बना लूँ चौक से, और अगर मेरे को ऐसी रेखा खींचे इस सेंटर बिंदु से गुजरती हुई, तो आप देखेंगे मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाऊंगा। मेरी सममिति कैसी है? बाइलेटरल सिमेट्री है। अब आप बोलेंगे अगर सर ऐसे लाइन खींचे तो, अभी तो आपने ऐसे ली, अगर ऐसे खींचे तो फिर आप देखेंगे पैर अलग है और ऊपर का पार्ट अलग है, तो ठीक है। तो बाइलेटरल सिमेट्री आपको समझ में आ गई हो गई। इन एनिमल की बाइलेटरल, ये एनिमल बाइलेट्रिकल, यह एनिमल बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, द्विपार्श्व सममिति वाले होते हैं। 3 जर्मिनल लेयर इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। सीधी सी बात है भाई, जो ये एनालिडा है, जो मोलस्का है, इनके अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, और जिनके अंदर ऑर्गन पाए जा रहे हैं, मतलब अंग पाए जा रहे हैं, तंत्र पाए जा रहे हैं, अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम मतलब अंग तंत्र पाए जा रहे हैं। सीधी सी बात है, उसमें तीनों की तीनों जर्मिनल लेयर होगी, त्रिकोरकीय प्राणी होंगे। वो क्या होंगे? त्रिकोरकीय वो प्राणी कहलाएंगे। हिंदी में भी लिख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है ना आपने, 3 जर्मिनल लेयर, त्रिकोरकीय प्राणी होते हैं। क्या होते हैं? त्रिकोरकीय प्राणी ये होते हैं, क्योंकि इनके अंदर 3 जर्मिनल लेयर पाई जाती है। अनसेगमेंटेड होते हैं, जैसे एनेलिडा प्राणियों की बॉडी के ऊपर सेगमेंट पाए जा रहे थे, इनकी बॉडी के ऊपर कोई भी सेगमेंट नहीं पाए जाते हैं, ये अनसेगमेंटेड होते हैं, बिल्कुल चिकने होते हैं। ये क्या होते हैं? बिल्कुल चिकने होते हैं। तो एनिमल की बॉडी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है, 3 जर्मिनल लेयर पाई जाती है, अनसेगमेंटेड होते हैं। अब दूसरा कैरेक्टर क्या है देखिए, मोस्ट मेंबर की बॉडी के चारों तरफ मेंटल पाया जाता है। जो अधिकांशतया इस फाइलम के जो अधिकांशतया प्राणी हैं, उनके शरीर के चारों तरफ क्या पाया जाता है? मेंटल पाया जाता है। मेंटल मतलब क्या होता है? प्रवार पाया जाता है, एक आवरण है, ये भी एक विशेष प्रकार का। और जो ये प्रवार है, ये CaCO3 के शेल का या कवच का क्या करता रहता है? सीक्रीशन करता रहता है, स्त्रवण करता रहता है। तो अपन कह सकते हैं कि मोलस्का के जो मोस्टली एनिमल हैं, उनकी बॉडी के चारों तरफ मेंटल पाया जाता है, और मेंटल के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का एक शेल पाया जाता है, कवच पाया जाता है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ना, कवचित प्राणियों का संघ है ये। लो यहां लिख देता हूं मैं, कवचित प्राणियों का, कवचित प्राणियों का संघ है ये। क्या है ये? कवचित प्राणियों का यह संघ है बच्चों। अब देखिए आगे आप, बॉडी सॉफ्ट होती है, बॉडी बिल्कुल मुलायम होती है इनकी, इसलिए तो बॉडी के चारों तरफ कवच पाया जा रहा है, जो कि म्यूकस की वजह से बॉडी के अंदर ऐसी सेल्स पाई जाती है जो चिपचिपे म्यूकस का सीक्रेशन करती रहती है, और उसकी वजह से जो बॉडी है वो ग्लूटिनस होती है। मतलब ग्लूटिनस का मतलब क्या? लसलसी होती है, शरीर ऐसा होता है लसलसा, जैसे नींबू का अचार नहीं होता केटली में से निकालते हैं, लसलसा सा। आ रही बात आपको समझ में? बिल्कुल वैसी होती है। और देखिए आप, बॉडी हेड, फुट और विसरल ऑर्गन तथा मेंटल में डिवाइड रहती है।
जो इसका शरीर है वो सर में, पाद में, फुट मतलब है इसका पाद जो लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ विसरल ऑर्गन पाए जा रहे हैं, अंतरांग, विसरल ऑर्गन मतलब नीचे लिख देता हूं, अंतरांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंतरांग पाए जाते हैं। अंतरांग यहां पर भी लगे, अंतरांग पाए जाते हैं। इंटरनल ऑर्गन मतलब सर पाया जा रहा है, फुट पाया जा रहा है, शरीर के अंदर के विसरल ऑर्गन पाए जा रहे हैं, अंतरांग पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ बॉडी के चारों तरफ मेंटल पाया जाता है, और मेंटल किसका सीक्रेशन करता रहता है? शेल का या कवच का सीक्रेशन करता रहता है। एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट भी हो सकती है, जो आहार नाल है सीधी भी हो सकती है, ठीक है, यू शेप्ड भी हो सकती है, यू आकार की भी हो सकती है, तथा कोल्ड भी हो सकती है, कुंडलित भी हो सकती है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? अरे भाई अभी अपन ने पढ़ा ना कि मोलस्का के अंदर 80,000 स्पीसीज को रखा गया है, तो अलग अलग स्पीसीज के अंदर एलिमेंट्री कैनाल अलग अलग प्रकार की होगी, किसी में स्ट्रेट होगी, किसी में यू शेप्ड होगी, किसी में कोइल्ड होगी, किसी में क्या होगी बच्चों? कोइल्ड होगी। और देखिए आप, जो इसकी बकल कैविटी है, जो इसकी मुख गुहा है, उसके अंदर क्या पाई जाती है? रेती जिह्वा पाई जाती है, रेती जिह्वा पाई जाती है, रेती जिह्वा पाई जाती है, जिसे रेडुला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे रेडुला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे रेडुला भी कहते हैं। यह फूड को पीसने का कार्य करती है, भोजन को पीसने का कार्य करती है। इसकी जो बकल कैविटी है, जो मुख गुहा है, उसके अंदर जीभ पाई जा रही है और रेती जीवा है। रेती क्या होता है? आपने देखा होगा, तो चाबी बनाने वाले होते हैं, वो एक लोहे की पट्टी सी लेके बैठे रहते हैं, जिससे वो लोहे को घिसते रहते हैं। मतलब एक ऐसी होती है, और उससे वो लोहे को घिस के, जैसे अगर मुझे काटना, किसी की जंग हटानी है या किसी लोहे को घिसना है, मुझे कोई लोहा खुरदरा है, तो उसको जो घिसते हैं ना, रेती होती है एक लोहे की, रेती। तो रेती के अंदर ऐसे होते हैं दांत जैसी संरचना होती है, टीथ जैसी। तो जब अपन रेती को, जैसे ये आप ये समझ लो कि जैसे ये खुरदरी सतह है, अब मैं रेती से जब इस खुरदरी सतह को रगड़ूंगा ना, तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। तो रेती के जैसी इनकी जीभ होती है, रेती जीवा होती है, जिसे रेडोला कहते हैं। फूड को पीसने का यह कार्य करती है। और देखिए ध्यानपूर्वक, रेस्पिरेशन एक या एक से अधिक गिल्स या लंग्स के द्वारा होता है। श्वसन के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं? क्लोम पाए जाते हैं। एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, इसे गिल्स भी कह सकते हैं अपन। एक भी हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। फेफड़ा भी हो सकता है इनके अंदर, एक या एक से अधिक होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, कंपटीशन में फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड का जो साइंस का पेपर होता है, वहां पे पूछ लेते हैं कि मोलस्का के अंदर ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, ठीक है, हीमोलैक्टोजन, कुछ भी आ सकता है। तो वहां पर आपको क्या लिखना? हीमोसाइनिन होता है। ब्लू कलर का होता है, ये नीले कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है ये? ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलो बताओ, आप में कौन सा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जा रहा है, क्लोज या ओपन? आप में क्लोज्ड टाइप का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जा रहा है। आपका जो ब्लड है वो आपकी शरीर के अंदर पाए जाने वाली ब्लड वीजल्स के अंदर क्लोज रहता है बच्चों। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है? ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। इसका मतलब ज्यादातर एनिमल्स में ब्लड वीजल्स नहीं पाई जा रही है। लेकिन एक क्लास सिफेलोपोडा है, कुछ क्लासों में डिवाइड किया गया है मोलस्का को। एक क्लास है सिफेलोपोडा, इसके अंदर क्लोज्ड टाइप का क्या पाया जाता है? क्लोज्ड टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। एक्सक्रीशन किडनी के द्वारा भी हो सकता है, या फिर मेटानेफ्रेडिया भी इसमें पाई जा सकती है, या बोजेनस के अंग पाए जाते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजेनस पाए जाते हैं। केबर ऑर्गन द्वारा भी इनके अंदर पाया जाता है। 80,000 स्पीसीज है, अलग अलग में अलग अलग होगा। किसी में किडनी द्वारा होगा, किसी में मेटानेफ्रेडिया द्वारा होगा, किसी में बोजेनस के अंग द्वारा होगा, किसी में केबर्स ऑर्गन के द्वारा होगा। नर्वस सिस्टम जो है वो पेयर्ड गैंग्लियन के रूप में पाया जाता है। हमारा तंत्रिका तंत्र तो बहुत डेवलप है, हमारे अंदर तो ब्रेन पाया जा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जा रहा है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पाया जा रहा है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पाया जा रहा है,
ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पाया जा रहा है, लेकिन इनका जो नर्वस सिस्टम है उसमें कोई ब्रेन वगैरह इतना नहीं होता है, बल्कि इनके अंदर तो क्या पाया जाता है, पेयर्ड गैंग्लियन पाया जाता है, एक युग्मित, एक गुच्छा सा पाया जाता है तंत्रिकाओं का, जिसे गैंग्लियन कहते हैं। स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट ढंग से याद करना है इसे, स्टेटोसिस्ट जिसे संतुलन पुट्टिकाएं भी कहते हैं। इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन, जैसे हमारे अंदर सेंसरी ऑर्गन है, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नाक है, हमारी जीभ है, हमारी स्किन है, सेंसरी ऑर्गन है भैया। लेकिन इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, इनके अंदर तो संतुलन पुट्टियां पाई जाती है, जिसे स्टेटोसिस्ट कहते हैं। बॉडी का संतुलन बनाने का एक कार्य करती है। और इधर आप देखिए मोनोगेमस होते हैं, ये एक लिंगी होते हैं, ये मोनोगेमस होते हैं, मतलब कि अपन बोल सकते हैं यूनिसेक्सुअल भी लिख सकते हैं, मोनोगेमस भी लिख सकते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के युग्मक बनाने वाला अलग अलग है, मेल युग्मक बनाने वाला अलग है और फीमेल युग्मक बनाने वाला अलग है। तो ये मोनोगेमस होते हैं, एक लिंगी होते हैं, मतलब कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। इनमें बाह्य निषेचन भी पाया जाता है, शरीर के बाहर वाटर में होता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी पाया जाता है, जो कि बॉडी के अंदर होता है। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कोई एनिमल डायरेक्ट बच्चों को जन्म दे देता है ना, तो उसे डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और वो बच्चे दिखने में बिल्कुल अडल्ट के समान ही होते हैं, अपने मम्मी पापा के समान ही होते हैं, बस साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें जो जीव है वो कोई अंडा देगा, अंडे में से फिर लार्वा निकलेगा, और वो लार्वा बिल्कुल भी अपने मम्मी पापा या अडल्ट के समान नहीं दिखेगा, बिल्कुल ही अलग लगेगा कि ये तो स्पीसीज ही अलग है। फिर धीरे धीरे उसमें मेटामॉर्फोसिस होगा, मतलब कायांतरण होगा, उसकी शरीर की काया बदल जाएगी और वो फिर कुछ महीनों पश्चात अडल्ट के समान हो जाएगा। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप का इसमें पाया जाता है। और इसमें फ्री लिविंग वेलिजर लार्वा अवस्था पाई जाती है, ये याद कर लेना, फ्री लिविंग वेलिजर लार्वा और ग्लोचिडियम लार्वा अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। कंपटीशन का एग्जाम है, क्वेश्चन आ सकता है, वेलिजियर लार्वा अवस्था पाई जाती है मोलस्का के सदस्यों के अंदर, आर्थ्रोपोडा के सदस्यों के अंदर, इकाइनोडर्मेटा के सदस्यों के अंदर, प्रोटोजोआ के सदस्यों के अंदर। तो क्या लिखेंगे आप, मोलस्का के सदस्यों के अंदर। इसी प्रकार से इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, ग्लोचिडियम लार्वा अवस्था किसमें पाई जाती है। तो आई होप जो आज मैंने आपको बताया है मोलस्का का जो कैरेक्टर है उसको आपने समझ लिया होगा अच्छे से। आप सभी नोट्स बनाइए, सभी अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मोलस्का के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे।